नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ईरान इजराइल जंग के बीच बड़ी खबर सामने आ गई है क्योंकि इस जंग में अब फ्रांस कूद गया है। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है। ये मानकर चलिए कि ये लड़ाई अब परमाणु बम तक आ गई है, यानी कि परमाणु हथियारों का जखीरा अब फ्रांस ने निकाल दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है कि दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ गई है। अली खामनेई की हत्या करना ईरान इजराइल को इतना महंगा पड़ेगा, शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है कि मिसाइलें किसी की सगी नहीं है। जिसके घर में दगेंगी वही विनाश होगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच खबर आ गई है कि फ्रांस ने अपना परमाणु हथियार का जखीरा निकाल दिया है। हैरान करने वाली बात है, क्या बहुत बड़ी जंग होने जा रही है। जरा खबर देखिए, लिखा भी है, जी न्यूज के हवाले से रिपोर्ट आई है, लिखा भी है, ईरान इजराइल तनाव के बीच फ्रांस बढ़ाएगा परमाणु हथियारों का जखीरा, जॉर्डन से नॉन इमरजेंसी स्टाफ तुरंत निकले, अमेरिका का नया आदेश। देख लीजिए, अमेरिका का नया आदेश आ गया है। परमाणु हथियारों का जखीरा, जॉर्डन से नॉन इमरजेंसी स्टाफ तुरंत निकाले गए हैं, यानी कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये मिसाइलों, ड्रोन, फाइटर जेटों की लड़ाई अब सीधे तौर पर परमाणु बम पर आ गई है। हम लोगों को मालूम है कि जहां भी परमाणु बम गिरेगा पूरा विनाश हो जाएगा, विनाश की सारी पराकाष्ठा को लांघ जाएगा, यानी कि महाविनाश होगा। तो क्या अब खाड़ी देश महाविनाश की तरफ बढ़ गए हैं? जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, इजरायली हमलों में खामनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि ईरान के सैकड़ों ठिकानों, जिनमें ईरानी सेना के बेस भी शामिल हैं, पर हमले किए गए हैं। वहीं कतर ने 2 ईरानी जेट मार गिराए हैं और मिसाइलें रोकने का दावा किया है। जंग से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, लिखा भी है, इजरायली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में संघर्ष तेजी से फैल रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि इसे हाल के वर्षों की सबसे तीव्र सैन्य झड़पों में गिना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू कर दिया है। जरा सोच कर देखिए कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को अमेरिका ने लॉन्च कर दिया है। अब आखिरकार होने वाला क्या है? ये खबर कहीं ना कहीं लोगों में दहशत पैदा कर रही है कि उधर फ्रांस ने अपना परमाणु हथियार का जखीरा निकाल लिया है। देखिए, लिखा भी है खबर में, ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली सैन्य अभियान बताया। ट्रंप के अनुसार ईरान के भीतर सैकड़ों ठिकानों पर हमले किए गए हैं, जिनमें आईआरजीसी के ठिकाने, एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य रणनीतिक ठिकाने शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि सभी सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो जाती। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच कतर ने भी बड़ा दावा किया है। कतर के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी वायुसेना ने एयर स्पेस उल्लंघन के बाद 2 ईरानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। साथ ही ईरान से दागी गई 7 बैलिस्टिक मिसाइलों और 5 ड्रोन को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्ट कर उसे नष्ट कर दिया गया है। देखिए, लिखा भी है, वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटे में 15 से अधिक देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। जरा देख लीजिए, ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान भी भले ही अभी अकेले है, लेकिन लड़ पूरी ताकत के साथ रहा है, और जो ताकत के साथ लड़ता है ना, जीत उसी की होती है। तो ये मानकर चलिए कि कितने भी देश ईरान के खिलाफ क्यों ना खड़े हो जाए, बाल भी बाका नहीं कर सकते। भाई, जंग में कुर्बानी तो निश्चित है। जंग में कुर्बानी से जो डर गया ना, वो जंग नहीं लड़ सकता है। जंग में कुर्बानी होती है, जंग में नुकसान होता है, अपने खोए जाते हैं, अपने मारे जाते हैं, सब कुछ जंग में जायज है। और ईरान अब सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। यही ईरान की सबसे बड़ी जीत है, और इतिहास के पन्नों पर यह लिखा जाएगा कि जब मिडिल ईस्ट के देश एक तरफा थे, उस समय ईरान अकेले जंग लड़ रहा था। यह इतिहास कहीं न कहीं ईरान को जो ताकत प्रदान करेगा, भले ही आज ईरान हार जाए, भले ही ईरान को झटका लग जाए, लेकिन यह इतिहास हमेशा साक्षी रहेगा कि ईरान वो देश है जो खाड़ी देशों से, मिडिल ईस्ट कंट्रीज से अकेले लोहा ले रहा था, अकेले लड़ाई लड़ रहा था। देखिए, लिखा भी है, वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटों में 15 से अधिक देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इस बीच नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने साफ किया
कि नाटो इस संघर्ष में शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अलायंस मिडिल ईस्ट की लड़ाई से दूर बनाए रखेगा। क्षेत्र में हालात लगातार बदल रहे हैं और वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है। जंग से कहीं न कहीं नुकसान भी हुआ है और नुकसान आगे तक बहुत भयंकर होने जा रहा है। ये समझ लीजिए कि तबाही मचने जा रही है, ये समझ लीजिए कि बर्बादी होने जा रही है, क्योंकि अब फ्रांस भी इस जंग में इंटरेस्ट लेने लगा है। अब फ्रांस भी इस जंग में कूद गया है। अब फ्रांस ने भी परमाणु हथियार का जखीरा निकाल लिया है। अब फ्रांस भी कहीं न कहीं ईरान के खिलाफ जंग का मैदान चुन लिया है। क्योंकि बात ये दोस्तों कि पूरी दुनिया में जहां भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, इजरायली सैन्य ठिकाने हैं, चाहे एयरबेस हो, एयर स्पेस हो, कहीं कुछ भी हो, बंदरगाह हो, वो तबाह कर रहा है, वो लगातार तबाह कर रहा है। क्योंकि ईरान ने ठान लिया है कि अब पूरी दुनिया क्यों ना खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन हम जंग लड़ेंगे, या तो मरेंगे या फिर मारेंगे, या तो हारेंगे या फिर जीतेंगे, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है, बस हम लड़ेंगे। ईरान शायद यही सोच रहा है कि हमको सिर्फ लड़ना है और लड़ते लड़ते मर जाना है, लेकिन सर नहीं झुकाना है। अब देखिए, भारत के रुख का हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत हमेशा, चाहे खाड़ी देश का मामला हो, अरब देश का मामला हो, कहीं भी कुछ हो, मिडिल ईस्ट का मामला हो, भारत हमेशा बीच का रास्ता निकालता है। और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए थोड़ा सा आगे चलकर दिक्कत भी है, क्योंकि अगर भारत किसी के साथ खुलकर नहीं खड़ा हो रहा है तो अन्य देश भी बीच का रास्ता ही निकालेंगे। तो भारत को भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। भाई, हमारे लिए इजराइल भी बेहतर है, हमारे लिए अमेरिका भी बेहतर है, हमारे लिए ईरान भी बेहतर है, लेकिन इस बेहतर में सबसे बेहतर कौन है, इसका चयन करना ही पड़ेगा कि हमारे लिए अमेरिका सबसे बेहतर है, या फिर इजराइल सबसे बेहतर है, या फिर ईरान सबसे बेहतर है। अब तो चुनाव करने का ही समय आ गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? अब ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि भारत किस तरफ जाता है। लेकिन ये जंग भयंकर रूप धारण कर चुकी है। ये जंग कहीं न कहीं महाविनाशकारी होने जा रही है। प्रलय की घड़ी आ गई है, क्योंकि अब परमाणु हथियार का जखीरा फ्रांस ने निकाल दिया है। जरा सोचिए, परमाणु हथियार का जखीरा फ्रांस ने निकाल दिया है, और डर इस बात की है कि ये जो अमेरिका ने ऑपरेशन छेड़ा है, इसी ऑपरेशन के तहत कहीं परमाणु हथियार का इस्तेमाल न कर दिया जाए, वो भी ईरान पर। क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, और अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो अब तक या तो अमेरिका नक्शे से गायब होता, या फिर इजराइल नक्शे से गायब होता, या फिर यूएई नक्शे से गायब होता। लेकिन ईरान के पास दुख इसी बात का है कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बाकी ऐसे ही आप लोगों को बड़ी बड़ी अपडेट देते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।